बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक मेंटेन मल्टीपल प्राइस चेंज ऑफ सेम आइटम का रिकॉर्ड और कैलकुलेशन कैसे होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आज की इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो सेल और इसके साथ परचेज और जो अपडेट डेट के हिसाब से हमारे रेट चेंज हो रहे हैं, तो करंट डेट के हिसाब से जो रेट होंगे वो हमें सेल शीट के ऊपर रेट उठाने और फिर उसका फॉर्मेट वगैरह, उसका प्रॉफिट वगैरह सारी कैलकुलेशन मैं समझाऊंगा। तो एडवांस में लाइक करें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब यहाँ सेल इंफॉर्मेशन है सारी एम्प्लॉइज की, प्रोडक्ट की, और उसके बाद परचेज इंफॉर्मेशन के लिए हमारी ये शीट दी हुई है। और इसमें हम जो परचेज कर रहे हैं, 4 सितंबर कोई प्रोडक्ट हमने सेल करी, फिर उसके बाद डेट वाइज हम जो परचेजिंग कर रहे हैं, तो अपडेट जो हमारे पास सबसे लास्ट डेट की जो रेट होंगे उस सेल शीट में, जो हम डेट के हिसाब से सेल कर रहे हैं, तो वो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे प्राइस का आना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं समझाऊंगा, फिर यहाँ पे जो फॉर्मूले यूज हुए हैं अलग अलग वो मैं फिल इन करूंगा। और फिर ये हमारी एक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की शीट है, जिसकी मदद से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहे हैं यहाँ पर परचेज में और सेल में। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल बस ये कॉलम जहाँ तक हमें ड्रॉप डाउन बनानी है, डेटा वैलिडेशन। अच्छा, डेटा एंट्री का काम आपका प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में होगा, जितनी भी प्रोडक्ट है सारी इन्फॉर्मेशन डेटा एंट्री की आप उसमें करेंगे। और फिर लिस्ट बनाने के लिए कि हमें यहाँ टाइप नहीं करना पड़े नाम, सिर्फ हम सिलेक्ट करें और उसकी यहाँ पर फिर जो परचेज प्राइस और जो क्वांटिटी हम कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए हम ऑल ड्रॉप डाउन कॉलम जहाँ बनाना है सिलेक्ट करेंगे कॉलम, और फिर ड्रॉप डाउन के लिए डेटा वैलिडेशन और इसमें लिस्ट में जाएंगे। अब ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन शीट के लिए कोई भी है, तो ये यहाँ नाम आ रहा है और फिर इसके एंटायर रो सिलेक्ट करी हुई है हमने। ठीक है जी, ये देखें इस तरह से सिलेक्शन आ रही है। यहाँ पे आपको बस इसको हटाना है, इस जगह पे जाना है और इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन या ऑल रेंज सिलेक्ट, और फिर इधर से आप जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं जो परचेज होगी वो आपकी यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी, परचेज क्वांटिटी और परचेज प्राइस के साथ। टोटल अमाउंट का कॉलम बनाना है, तो यहाँ पर आप टोटल अमाउंट का कॉलम बना लें और इसके लिए हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं इसके साथ, एंटर और ट्रैक। तो ये टोटल अमाउंट का एक कॉलम भी ऐड हो जाएगा। फॉर्मेट सेम ही रखना है, तो ये रख लें इसको होम फॉर्मेट में एंटर क्लिक। ठीक है जी, अब ये आ गया। अब ये इसके अलावा हम जो भी नई प्रोडक्ट उठा रहे हैं यहाँ पर सेल इंफॉर्मेशन में उसका रिकॉर्ड आना चाहिए। तो मैं अब यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है जी, और इसके लिए ये जितना भी रिकॉर्ड आ रहा है इसको पहले हम क्लियर करते हैं, फिर जीरो से, भले ये नाम हम रहने देते हैं। ठीक है जी, और इसको डेट वाइज में हटा रहा हूँ। फिर यहाँ से प्रोडक्ट्स के नाम को हटा रहे हैं, क्वांटिटी, और जितने भी फार्मूले हैं ये मैं सब क्लियर कर रहा हूँ ताकि जीरो से बिल्कुल हम स्टार्ट करें। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो है वो मैंने डेटा क्लियर कर लिया है और इसको अब हम यहाँ पे, अब हमें करंट डेट के हिसाब से यहाँ उठाना है जो रेट हमारे न्यू इंसर्ट हुए होंगे परचेज इंफॉर्मेशन के अंदर। तो इसके फॉर्मूले हम समझेंगे यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर हमने कैटेगरी प्रोडक्ट्स का कोई नाम सिलेक्ट करा और इधर से मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करा, ड्रॉप डाउन से मैंने बता दिया था किस तरह लिस्ट बनेगी। तो इधर से मैं जो भी नाम सिलेक्ट कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे इसमें से कोई मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है जी, ये ले लेते हैं मिरर टॉप। ठीक है, अब यहाँ से इसकी डेट जो है आज, अगर हम बात कर लें यहाँ पे 25 दिसंबर और 2022, और सेल क्वांटिटी है हमारी 5। अब हमें यहाँ पे इसके प्राइस उठाने हैं। प्राइस की हम बात करें तो प्राइस इंफॉर्मेशन, परचेज इंफॉर्मेशन के अंदर हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं कि रिपीट रिकॉर्ड्स तो नहीं है इस प्रोडक्ट का। तो फिल्टर ऑन करा हुआ है मैंने, कंट्रोल शिफ्ट एल ये फिल्टर ऑन करने के लिए, और इसके ड्रॉप डाउन में जाके सिलेक्ट ऑल का चेक हटा रहा हूँ मैं ऑल, और इसमें से जाकर मैं मिरर टॉप पे चेक लगा के ओके कर रहा हूँ। तो लास्ट जो परचेज इसका किया है वो 4 सितंबर 2022 को किया है। परचेज प्राइस 80 रुपीज़ है मिसाल के तौर पर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसके रेट उठाता हूँ तो इफ एरर, एरर की मदद से हम उठाएंगे और वी लुकअप की मदद से हम उठाएंगे। और इसको मैंने सिलेक्ट करा, ठीक है जी, और इसको सिलेक्ट करने का टेबल एरे के लिए हम गए परचेज इंफॉर्मेशन,
और यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ पहले फिल्टर को, या फिर हम यहाँ से इसकी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये फिल्टर मैंने क्लियर कर लिया है यहाँ से। और अब इस कॉलम से हमें सिलेक्शन बनानी है और हमें प्राइस उठाने हैं। तो इसमें ये फॉर्मूला में प्रॉब्लम क्या आएगी ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। परचेज प्राइस तक हमने सिलेक्ट करा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और एंटायर सिलेक्ट हो गया ये। और यहाँ पर हम इसको करेंगे F4। प्राइस हमारे कॉलम 3 है, 1 2 3, तो कॉलम 3 कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट की लोस वैल्यू है फॉल्स, एरर होगा तो ब्लैंक हो जाए, एंटर। ठीक है जी, अभी हमारे पास जो मैंने आपको चेक कराई थी वहां पर हमारे पास एक ही यहाँ पर परचेज किया था 4 तारीख का लास्ट, तो ये इसने वो रेट दे दी है, परचेज प्राइस 80। लेकिन अगर हम अपडेट डेट की बात करें, मैं परचेज इन्फॉर्मेशन में जा रहा हूँ, परचेज इन्फॉर्मेशन में जाकर अब मैंने रिसेंट वाली प्राइस की यहाँ पर टाइप करी। ठीक है जी, और लिस्ट के लिए मैं इसको कंट्रोल डी कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, और यहाँ से मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से लास्ट मैंने अब यहाँ से सिलेक्ट कर लिया ये मेरा टॉप। ठीक है जी, और इसकी प्राइस होगी 350 की। अब अगर हम चेक करें तो ये हमने मिसाल के तौर पे लिए 20 दिसंबर, तो अब हमारे पास कौन सी प्राइस शो होनी चाहिए, 350। लेकिन अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला समझाया है वो ये वाली प्राइस नहीं उठाएगा वी लुकअप, क्योंकि जो इनिशियल उसको फर्स्ट वैल्यू मिलती है वो लुकअप करके वो आपको रिजल्ट शो कर देता है। अब इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, एक्स्ट्रा ड्रैग बनी हुई थी, इनको मैंने क्लियर कर लिया है नंबर्स वगैरह को। और यहाँ से इस कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम करेंगे ऑल बॉर्डर। ठीक है जी, तो अब जो करंट हमने लास्ट रिसेंट अब इसमें परचेज किया है 20 दिसंबर, तो करंट डेट की जो वैल्यू होगी नई वो प्राइस हमारे पास शो होने चाहिए। अगर हम सेल इंफॉर्मेशन में जाएं तो यहाँ पर देखेंगे वही प्राइस दिखा रहा है। तो अक्सर इस तरह होता है स्टॉक रिकॉर्ड के अंदर, जब हम नई परचेजिंग कर लेते हैं और परचेज शीट में हम एंट्री कर रहे होते हैं, तो उधर हमारे पास जो अगर ये वाला फॉर्मूला होता है तो ये आंसर हमारा वही दे रहा होता है जो ओल्ड प्राइस होते हैं। तो उसको परचेज को न्यू प्राइस में किस तरह से उठाएंगे, जो करंट डेट के हिसाब से, कि 25 दिसंबर को सेल कर रहे हैं तो 20 दिसंबर की जो लास्ट डेट की सेल है वो प्राइस हमें यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए जो अभी मैंने एग्जांपल दी है ये हो जाती है गलत। अगर इस तरह का रिकॉर्ड आपका है जो नए आप रेट चाह रहे हैं चेंज हो रहे हैं डेट वाइज के हिसाब से, तो उस डेट की जो लेटेस्ट प्राइस है वो हमारी कैलकुलेशन होनी चाहिए। तो वहां पर फिर ये वाला फॉर्मूला काम आपका नहीं करेगा। अब जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ उसके लिए आपको ये वाली कंडीशन यूज करनी है परचेज प्राइस की। ठीक है जी, तो इसके लिए इसलिए मैंने दो कॉलम परचेज के बनाए थे, तो ये गलत हो जाएगा। और जहां आपके सेम रेट होंगे तो वहां आप ये वाली कंडीशन भी यूज कर सकते हैं, और जहां आपके रेट चेंज होंगे तो वहां पर आपको फिर अब जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ये ध्यान से देखिएगा, उधर फिर ये वाला फॉर्मेट आपको बनाना है। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे लुकअप ब्रैकेट ओपन 2, 1 डिवाइड डबल ब्रैकेट ओपन। ठीक है जी, दो क्राइटेरिया को हमें चेक करना है, तो इसके लिए डबल ब्रैकेट ओपन, और फर्स्ट हम परचेज इंफॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ पर जो इसका कॉलम आ रहा है प्रोडक्ट्स नेम, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसकी एक्स्ट्रा वैल्यू भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि कुछ बाद में एंट्री हो तो वहाँ ऐड होता रहे रिकॉर्ड। तो जहाँ तक आपको ऐड करना है वहाँ तक आप इधर इसकी वैल्यू फिक्स कर दें, 300 तक सिलेक्ट कर लेते हैं सेल। ठीक है जी, F4 कर देंगे, अब इसको भी F4 कर देंगे और बराबर है। ठीक है जी, बराबर है किसके, इस नेम के। सेल इंफॉर्मेशन वाली शीट पे वापस आएंगे और जो फर्स्ट सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के बाद अगेन ब्रैकेट ओपन, और फिर जाएंगे हम परचेज इंफॉर्मेशन वाली शीट में और ऑल कॉलम, जहाँ तक हमने रेंज इसकी बताई है मिरर टॉप की, यही कॉलम हम यहाँ तक इसको सिलेक्ट करेंगे रेंज को, और इसको भी मैं 300 तक कर लेता हूँ और यहाँ पर F4 कर देंगे इस रेंज को भी हम। ठीक है जी, F4 के बाद लेस देन इक्वल,
लेस देन इक्वल होगी जो फर्स्ट सेल डेट आ रहा है हमारा, ठीक है जी, सेल इंफॉर्मेशन का। इस सेल को क्लिक करेंगे और यहाँ पर कर देंगे दोनों ब्रैकेट किलोस कॉमा, अगेन परचेज इंफॉर्मेशन में जाएंगे और यहाँ रिजल्ट वेक्टर चाहिए हमें, ऑल कॉलम प्राइस का जो आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और इसको भी एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर लेते हैं 300 तक। ठीक है जी, यहाँ से कॉमा के बाद अच्छा ये उसको फॉर्मूला बार को ऐड कर लेता हूँ मैं, यहाँ से जाके दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है जी, यहाँ से सेल इंफॉर्मेशन फर्स्ट सेल और कंट्रोल शिफ्ट डाउन और इसको मैं कर दूंगा 300 तक और यहाँ से इसको अब हम सिलेक्ट करेंगे और F4 करेंगे और इंटर। अच्छा यहाँ इंटर करने से ब्लैंक शो हो रहा है, तो इसके अंदर हमने क्या किया है, ये जो हमने फर्स्ट परचेज इंफॉर्मेशन सेल सेलेक्ट करा है वो C7 से किया है। C7 जो है वो हेडिंग है, ठीक है जी, तो ये हमें यहाँ पर क्या करना है C8, हेडिंग सिलेक्ट नहीं होगी, ठीक है जी, C8, बाकी ये सेल आ जाएगा इंटर। आ गया मेरा टॉप जो है हमने 20 दिसंबर को परचेज किया है, 350 प्राइस है, तो ये फार्मूला देखें उसकी लेटेस्ट प्राइस जो है वो उठा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम परचेज इंफॉर्मेशन में जाके चेक करें कंट्रोल डाउन, मेरा 20 दिसंबर परचेज किया, अब मैं इसको अगर कर देता हूँ 400 मिसाल के तौर पर, तो अब हमारे पास वहाँ रेट क्या होना चाहिए, शो 400, ठीक है जी। सेल प्राइस की अभी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आ गई, इस तरह से आप हर प्रोडक्ट की इसको ड्रैग करेंगे फार्मूले को, तो जो रेट होगा वो आपका जो लेटेस्ट होगा वो उस हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा, डेट के हिसाब से बस आपको डेटा एंट्री करते रहना है। सेल प्राइस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 500 400 का है तो हमने डायरेक्ट लिख लिया कि सेल प्राइस की हम करेंगे 500, ठीक है जी। तो यहाँ पर प्रॉफिट के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे इक्वली ब्रैकेट ओपन, प्रोडक्ट नेम सेल सिलेक्ट बराबर है ब्लैंक दो इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे भी हमने कहा ब्लैंक हो जाए, नहीं तो सेल प्राइस माइनस करें जो परचेज प्राइस, ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई उसकी सेल क्वांटिटी, तो जो हमारा प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है जी, अब 5 गई हैं और 100 रुपीज प्रॉफिट है हमारा, 400 परचेज प्राइस 500 सेल, तो 5 के हो गए 500 प्रॉफिट। क्वांटिटी अगर मैं 2 करता हूँ 200 हो जाएगा, ठीक है जी, हो गया ये, इसको भी आप ट्रैक कर लें। और फिर सेल अमाउंट के लिए, इसके लिए भी हम इफ लगाएंगे और यही प्रोडक्ट नेम सेल हमने कहा अगर बराबर ब्लैंक है तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए, दो इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो सेल प्राइस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें सेल क्वांटिटी से और ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक है जी। तो जो टोटल अमाउंट होगा वो आ जाएगा और जो उसमें हमारा प्रॉफिट होगा वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है जी। 500 की दो सेल हुई है तो 1000 आ गए और 2000 हमारा दो हमारा प्रॉफिट हो गया। बस अब ये फॉर्मेट हमारा कंप्लीट। इसी तरह एक और इंफॉर्मेशन हम कर लेते हैं, जैसे फोर्थ सिंगल आ रहा है, यहाँ पर हम फोर्थ सिंगल ये परचेज किया है हमने 9 सितंबर को। अब मैंने यहाँ पर इसको फोर्थ सिंगल को सिलेक्ट करा, ठीक है जी, और इसकी परचेजिंग हमने करी 25 दिसंबर 2022 और यहाँ पर इसको हमने 100 परचेज किया, 500 इसके रेट है, फोर्थ सिंगल थी 100 की पहले, अब इसको हम कर लेते हैं 220 की, ठीक है जी, और इसको हमने ड्रैग कर लिया यहाँ से, बॉर्डर ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, यहाँ से बॉर्डर कर लेते हैं, इसको हमने ड्रैग कर लिया इसका, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर हमने इसको सेल किया 25 दिसंबर को ही और इसी कस्टमर को दे दिया हमने कंट्रोल डी और फिर यहाँ से हमने ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट किया फोर सिंगल और यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट करा, ठीक है जी, और क्वांटिटी हमने 10 और यहाँ पर देखें इसकी 220 की करंट प्राइस जो थे वो आ गए, लेटेस्ट प्राइस थे वो इसके आ गए, यहाँ पे हम इसको ड्रैग करेंगे
तो इसके जो ओल्ड प्राइस थे वो हमारे पास लिखे हुए आएंगे यहाँ पर, इंटर और ड्रैग कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, ये देखें, तो ये किसी तरह सही है ही नहीं, तो इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट, क्योंकि ये गलत था, मैंने बता दिया था आपको। ये हमारा सही है। अब सेल प्राइस उसकी आ गई 220 है, तो हमने 250 की सेल करनी है, 250 की सेल करनी है, तो अब यहाँ पर 300 प्रॉफिट हो गया हमारा, तकरीबन 10 गई हैं, तो 10 मल्टीप्लाई 3, 10 मल्टी तकरीबन 10 गई है, 30 हमारा प्रॉफिट है, 30 मल्टीप्लाई 10 होगा 300 प्रॉफिट, और बाकी टोटल अमाउंट इनका बन गया 2500। तो प्रॉफिट के साथ साथ करंट प्राइस रेट से हिसाब से हम किस तरह बिलिंग या इनवाइस वगैरह अपनी क्रिएट करेंगे, जनरेट स्टॉक मेंटेन किस तरह कर सकते हैं, ये मैंने आज की इस वीडियो में बताया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक भी उसी तरह भरपूर आने चाहिए, और सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को लाजमी शेयर करें, ताकि इस तरह के एडवांस लेवल की एक्सेल की वीडियो जो जॉब के लिए नीड होती है वो घर बैठ कर आप सीख सकें। जिनके समझते हेल्प होगी उनके साथ भी ग्रुप में, सोशल मीडिया पे पेजेस में लाजमी शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में अल्लाह के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।